हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। सो गाइस, महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो आज हमारी इस सीरीज़ के अंदर ये 34th वीडियो है और इस वीडियो में हम करेंगे 27 दिसंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट। इससे पहले मैंने आपको 2022 और 23 के सभी पेपर्स कंप्लीट करवा दिए, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Now let's start the question number first of this video. The value of this, इस कंप्लीट की वैल्यू आपको निकालनी है। दैट मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे इसको और बाय मोड मास फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यू नो वेरी वेल मोड मास का फुल मीनिंग क्या होता है। ब्रैकेट हम पहले सोल्व करेंगे, देन ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 5/2 रेज़ टू पावर -3 है, तो माइनस के साइन को हटाना है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर हमारे पास -1 होता है तो हम माइनस का साइन हटाने के लिए उस नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिमिलर वे से मैं ये माइनस का साइन हटाना चाहती हूँ। दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2। ओके, सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 और 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125। माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 का पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 मैं कंप्लीट नहीं कर रही क्योंकि कैंसिल आउट करने में इजी पड़ेगा। एंड 5 का क्यूब अगेन हमारे पास आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब हमारे पास होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ओके, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 27 1 जा 27, 3 जा 81 हमारे पास होता है एंड 8 1 जा 8, 2 जा 16 होता है। अब न्यूमरेटर में देखा जाए तो हमारे पास बच गया है 3 डिवाइडेड बाय 25 2 जा 50। बट आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.6 आता है जब मैं 3 को 5 से डिवाइड करती हूँ। बट मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 बचा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.06। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ही करना तो ये एक ही स्टेप में सभी कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस वीडियो। इफ 27,440 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके x की पावर 4, y रेज टू पावर 1, z रेज टू पावर 3 लिखा गया है, वेयर x, y, z आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y माइनस z। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 27440 जब मैं 2 से डिवाइड करवाऊँ तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 2 जा 0। अगेन हम 2 से करें तो 2 6 जा 12 एंड 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 6 जा 0। अगेन हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 4 3 0। 2 से हम दोबारा करें डिवाइड तो 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, अब हम 5 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 49 पे, फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 पे। तो ये है इस 27,440 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 27,440 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1 और z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से 7। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस y माइनस z की, तो हम अपनी सभी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 2 जा 4 plus 1 minus 7. So this implies that 4 plus 5, 4 plus 1 5 minus 7. This implies that minus 2. कहीं ना कुछ मिस्टेक हुई, चेक करते हैं एक बार दोबारा से। मिस्टेक हो गई ये कि y की वैल्यू हमारे पास 5 है ना, कंपेयर करेंगे, मैंने पावर ले लिया। यस, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 5, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5,
4 + 5 मेरे पास आ जाएगा 9 और 9 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए का प्राइम फैक्टराइजेशन में गिवन है, सिमिलर वे से बी और सी हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी। अब एलसीएम में क्या होता है कि हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर हमें लेनी होती है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम का मीनिंग 2 की आप हाईएस्ट पावर ले लीजिए, तो 2 की हाईएस्ट पावर मेरे पास है 2⁵ मल्टीप्लाई, अब एलसीएम लेना है मुझे इन तीनों का, तो 3 की हाईएस्ट पावर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3⁻² एंड 5 की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 5⁻3 डिवाइडेड बाय एचसीएफ में होता है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, बट एचसीएफ जब हमें 3 नंबर्स का निकालना होता है दैट मीन्स हम लोएस्ट पावर लेंगे प्राइम नंबर्स की। तो यहाँ 2 की सबसे लोएस्ट पावर मेरे पास है 2 का क्यूब एंड 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, अब कैंसिल आउट करें, दैट मीन्स आप डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए की पावर m को ए की पावर n से डिवाइड करें, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड का साइन है, तो हमारे पास आ जाता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो सिमिलर वे से देखिए 2 की पावर 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई एक 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। So this implies that 2 2s are 4 and 4 3s are 12, 5 5s are 25। जब 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पूजा मेरे पास आएगा 55 कैरी और 25 बन जाए और 5 और आ जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। So 300 is our answer। Now next question is कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि इनमें से कौन सा मेरा आंसर बनता है। सो कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करें तो ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना होगा। 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/7 एंड माइनस, अंदर ब्रैकेट को मैं सोल्व करूं तो आ जाएगा माइनस के 12 डिवाइडेड बाय 35, तो माइनस बाहर है तो आ जाएगा हमारे पास प्लस के 12 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, और यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 3 2 6 डिवाइडेड बाय 35 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस 12 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, बट है ना ऑप्शंस में हम नज़र डालें ना तो कंप्लीट कैलकुलेट करके सिंगल आंसर नहीं है हमारे पास, ऐसे सेपरेट आंसर है तो हम भी सेपरेट ही रखेंगे। ओके, एंड इन दोनों को इकट्ठा करें, देखिए -6/35 और प्लस के 12/35 एलसीएम लूँगी तो मैं दोनों का सेम आएगा, हमारे पास बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 1/7, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम। और इस 6/35 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 35, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1/7। सो 5 से मैं कैंसिल करूँ तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 1/7 प्लस इसको आगे हम लिख दें तो 1/7 प्लस 1/35। ठीक है, इन दोनों को मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 35। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ज़रूरी थोड़ी है सेपरेशन एग्जाम के टाइम एट अ टाइम हमारे माइंड में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, बाई चांस आ भी जाए ना आ पाए तो इसका दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरे मेथड में क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम होगा और यहाँ से आगे हम करें ना इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा -6 प्लस 5 प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए -1 और प्लस का 12 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 11 डिवाइडेड बाय 35 मेरे पास आंसर आता है। ठीक है, अब है ना चेक करेंगे हम ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन हमें इस फर्स्ट ऑप्शन को हम सोल्व करें तो हमारे पास 11/35 आता है, नहीं आता। सेकंड को सोल्व करेंगे, थर्ड को सोल्व करेंगे, फोर्थ को सोल्व करेंगे, तो इन सबको हम चेक करेंगे ना तो फोर्थ वाला हमारा एग्जैक्ट 11/35 आंसर देगा। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास फोर्थ आंसर ठीक हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपके पास ये आइडिया आ जाता है तो डायरेक्ट काफ़ी कम टाइम में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 16,393 में से k माइनस कर दूं तो उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन, तो k की वैल्यू इनमें से किस में लाई करती है, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। 16,393 पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1
ऊपर से पेयर ही आता है और यहाँ टोटल 2। अब हम करें, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाएगा 44 एंड 13 में से मैं 4 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 और यहाँ से 1, ऊपर से नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिखें तो 93 आ जाएगा। अब यहाँ आएगा टोटल 24। अब इन दोनों को मैं यहाँ दोनों से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, सेम नंबर होना चाहिए और इससे वो नंबर छोटा आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से तो कम पड़ेगा, हाँ 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 38, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 19। माइनस करें तो रिमाइंडर मेरे पास आता है यहाँ से 13 में से मैं 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 9 रिमाइंडर आ जाएगा। तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा, देखिए जब 16,393 में से मैं 9 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 13 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 3 6 1। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 128 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमसे तो लीस्ट नंबर बोला गया ना, तो वो लीस्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 9, दैट मीन्स के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। बट डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारे पास 9 आंसर थोड़ी दिया गया है, ये चेक करना है कि ये 9 दैट मीन्स के की वैल्यू किस में लाई करती है। 1 और 5 के बीच में 9 नहीं आता, 5 और 10 के बीच में हमारे पास 9 आता है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। 10 to 15 के बीच में नहीं आता और 15 to 20 के बीच में भी नहीं आता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये होगा, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें और यहाँ से ऑप्शन में x की वैल्यू निकालें, जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी और वही वैल्यू इनमें से x की आए तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड इससे ईजी, यानी कि टाइम सेविंग होगा। क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू ये देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाई करता है। सो x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 4x, माइनस के साइन को अंदर कन्वर्ट लेके जाएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 2x, 2 3 जा 6 माइनस 8। ओके, यहाँ से मैं x की वैल्यू को कलेक्ट करें तो माइनस x और माइनस का मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ से मेरे पास आएगा -2 एंड -10। सो -3x इक्वल टू -12, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 4। ठीक है, अब देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन में मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 एंड 2 प्लस 5 मेरे पास, सॉरी 4 2 जा 8, 4 है ना x की वैल्यू, 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 5 मेरे पास आ जाएगा 9 इक्वल टू 4 3 जा 12 प्लस 2। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व, क्या आता है 9 3 जा 27 एंड 27 प्लस 8 35, क्या इक्वल है 14 के, नहीं है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में मैं 4 पुट करूं, दैट मीन्स x की वैल्यू पुट करें, 4 2 जा 8 प्लस 4 माइनस 5 मेरे पास आएगा यहाँ से -1, -1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -5। राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 4 प्लस 3 7, 7 2 जा 14 -8। अब इनको हम चेक करें तो 8 माइनस 5 मेरे पास आएगा 3 इक्वल 14 में से मैं 8 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 6, तो 3 कभी भी 6 के इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन हम चेक करें तो 4 3 जा मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 4 2 जा 8, 8 और 5 मेरे पास आ जाएगा 30 इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 25 बनता है और राइट हैंड साइड में 25 बनता है, यानी कि दोनों इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। तो इस दोनों में से देखें तो ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास एक है। इन दोनों में देखें तो 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 7y कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3x प्लस 5y और यहाँ से माइनस का साइन और यहाँ से बचेगा 3x माइनस 5y। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, देखिए 5x माइनस 7y एंड अंदर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3x प्लस 5y माइनस 3x, माइनस का साइन को अंदर कन्वर्ट करेंगे प्लस का 5y। ओके, माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से 5y प्लस 5y मेरे पास बनेगा 10y एंड साथ में होगा 5x माइनस 7y।
ओके, चेक करें तो यहाँ पे 10y 5x माइनस 7y, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसे कैलकुलेट करना है और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ देखिए मैं 121 को राइट कर सकती हूँ 11 का स्क्वायर, तो यहाँ बी का मेरे पास क्या करेगा 11, और यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो मैं न्यूमरेटर को क्या राइट कर सकती हूँ आफ्टर अप्लाई दिस फॉर्मूला, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 11 एंड y प्लस 11, और 64 माइनस एक्स स्क्वायर में मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस एक्स एंड 8 प्लस एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में अब करते हैं हम 8y और 88, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लूँ, यानी कि 8y प्लस 88 एंड xy प्लस 11x। दिस implies that numerator as it is y minus 11, y plus 11, 8 minus x एंड 8 प्लस एक्स। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट टू टर्म में से मैं क्या करूँ 8 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास बनेगा y प्लस 11, और लास्ट टू टर्म में से हम क्या करें x कॉमन निकाल दें तो मेरे पास बनेगा y प्लस 11। सो दिस implies that numerator as it is y minus 11, y plus 11, 8 minus x and 8 plus x डिवाइडेड बाय y प्लस 11, दोनों टर्म में से हम कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा पीछे से 8 प्लस एक्स। सो 8 प्लस एक्स से 8 प्लस एक्स कैंसिल, y प्लस 11 से y प्लस 11 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचेगा y माइनस 11 एंड 8 माइनस एक्स। सो चेक करें ऑप्शन में तो y माइनस 11 एंड 8 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x माइनस वाई हमारे पास 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है 10, हमें क्या निकालने, देन व्हाट इज वन ऑफ द वैल्यू, x प्लस वाई की क्या वैल्यू आएगी। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं इन तीनों का यूज करके, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी x माइनस, वेट यस, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको जब मैं ओपन करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और जब मैं इसको ओपन करूंगी तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो माइनस 2xy से प्लस का xy कैंसिल, यहाँ से मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होता है ये फॉर्मूला, मतलब ये राइट कर सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की तो इक्वल है। अब हमें क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो इसमें पुट कर देंगे। x प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास है भी नहीं। x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 जा 16 एंड 10 2 जा 20। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस 16। दिस इम्प्लाइज दैट 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2। सो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट एंड x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी 2। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सम ऑफ रुपीज 4200 अमाउंट्स टू 5586 एट x%, यानी कि ये मेरे पास है प्रिंसिपल और ये हमारे पास है अमाउंट, ये हमारे पास है रेट एंड ये हमारे पास है टाइमिंग। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स x की वैल्यू चाहिए और x हमारे पास क्या है, रेट हमें चाहिए। ओके, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। अब अमाउंट हमारे पास है 5586। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यहाँ बता देती हूँ मैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। तो डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल है 4200 एंड मल्टीप्लाई रेट हमारे पास x है और टाइमिंग हमारे पास 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11/3 हम इसको लिख सकते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई में क्या था 100 प्लस p यानी कि 4200।
100 से 100 2 0 कैंसिल हमारे पास, और 3 से कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा। ओके, 11 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 1 जा 11 और 4 मेरे पास आ जाएगा 15। एक्स प्लस का 4200 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5586 माइनस 4200, माइनस करें तो हमारे पास आएगा 86, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 154। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई और भी देखो टाइम से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई क्यों ही करना है, हम क्या लिखेंगे इसे 14 मल्टीप्लाई 11x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास जाएगा 14 मल्टीप्लाई 11, x की वैल्यू एज इट इज रहेगी यहाँ पे। 11 से कैंसिल आउट करूँ तो 11 1 जा 11, 2 कैरी, 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66। अब 14 से 7 से करें तो 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7 8 जा 56। 2 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आई है मेरे पास 9, बट x की आई है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ x की वैल्यू हम पुट करें तो 9 2 सा 18, 18 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2। दिस इम्प्लाइज दैट जब कैंसिल आउट करेंगे 2 9 सा 18 एंड 0.5, है ना। सो 2 9 सा 18, यस ठीक है, 9.5 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 हमें कहती है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल रॉन्ग है, आगे मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, तो इसकी जस्ट ओनली सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारे पास ये। बट ये क्या कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमारे पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, बिल्कुल भी नहीं, 2 होती ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि पैरेललोग्राम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। पैरेललोग्राम हमारे पास इस टाइप का होता है, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री का मीनिंग होता है जब हम इसको 90 डिग्री से मूव कर 90 डिग्री से इसे रोटेट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा नज़र आएगा ये, है ना, और फिर हम इसे 180 से जब रोटेट करते हैं तो हमें वापस ये ऐसा मिलेगा, फिर हम 270 को रोटेट करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा, और फिर 360 से रोटेट करेंगे तो वापस ये मिलेगा। रोटेशनल सिमेट्री चेक करने का मीनिंग ये होता है कि आप उस फिगर को 360 से कम एंगल पे रोटेट करें और वापस वो मुझे सेम नज़र आए। समझ आया? दोबारा समझिए क्या है कि 360 से कम एंगल, दैट मीन्स अगर मैं उसको 90 डिग्री से रोटेट करूं तब मुझे एग्जैक्ट फिगर मिल रही है, नहीं मिल रही। जब मैं इसको 180 से रोटेट करती हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट सेम फिगर मिल रही है ना। फिर हम क्या कर रहे हैं 270 से हमने इसको रोटेट किया तो नहीं मिली, और फिर 360 पे रोटेट किया तो हमें मिल रही है, यानी कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 होती है पैरेललोग्राम की। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली स्टेटमेंट 1 नो, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज let L, P, Q and R be the mean, median and mode respectively of the data। अब मीडियन की बात जहाँ भी आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। सो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें तो हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या आएगा 3, यस 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 7, देन हमारे पास आएगा 9, 11, 12, 13, 16 है हमारे पास 2 टाइम्स, एंड उसके बाद हमारे पास आएगा 19, देन 23, 25 एंड 26, ठीक है। काउंट कर लेते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, पी हमारे पास किसे डिनोट करता है? मीन को डिनोट करता है, ठीक है। और मीन का मीनिंग हमारे पास होता है कि सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ हम सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो देखिए क्या होगा 3 + 7 + 9 + 11, इन सबको हम ऐड करते हैं ना तो हमारे पास 180 आएगा, क्योंकि ऐड करना तो पता ही है, आप सबको आता है, वो तो क्यों टाइम वेस्ट करना है इसमें। तो इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा डिवाइडेड बाय 12, और 12 से हम डिवाइड करें तो 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 16। सो हमारे पास मीन यहाँ से आ जाएगा 15, एंड फिर हमें कहता है कि क्यू जो है वो मीडियन को डिनोट करता है। मीडियन का मीनिंग जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन है तो बीच वाली 2 टर्म्स का हम क्या निकाल देते हैं? मीन निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हमारे पास 16 नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम क्या करेंगे 5 टर्म्स यहाँ से छोड़ते हैं और 5 टर्म्स हम पीछे से छोड़ते हैं, तो हमारे पास मिडल में टर्म्स बचती है 230
एंड 16। सो यहाँ से मैं मीडियन निकालूँ, मीडियन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 2 4 0.5। सो मीडियन हमारे पास आएगा 14.5। और आर हमारे पास डिनोट करता है मोड को। मोड हमारे पास होता है जो टर्म्स, जो डेटा सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ 16 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। हमें निकालने के लिए बोला गया है कि P प्लस 2Q माइनस R की वैल्यू हमें निकालनी है। सो P की वैल्यू हमारे पास है 15 एंड Q की वैल्यू हमारे पास है 14.5। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 5 10 0 एंड 2 4 8 9 एंड 2, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 29.0, जिसे हम 29 लिख सकते हैं, माइनस हमारे पास R दैट मीन्स माइनस 16। सो दिस इम्प्लाइज दैट 9 प्लस 5 मेरे पास आ जाएगा 14, 2 3 4 44 माइनस 16। सो 4 में से मैं 6 माइनस करूँ तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। सो 28 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5 6 7 अप टू सोन 182 एंड 183 एंड 184 आर रिटन ऑन द कार्ड्स। ये नंबर यानी 5 से लेकर के 184 तक कार्ड्स पे नंबर लिखे गए हैं, वन नंबर ऑन वन कार्ड एंड पुट इन अ बैग। तो यहाँ तक फर्स्ट लाइन से अगर हम टोटल नंबर्स निकाल लें हमारे पास क्या आ जाएगा, 184 के अंदर से हम क्या करेंगे 5 से पहले वाले यानी कि 1 to 4 नंबर नहीं है ना इसमें, तो वो क्या करेंगे हम 4 नंबर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 180। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से क्या किया, एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। देखो एंड लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करें इन नंबर का एलसीएम ले लें। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 हमारे पास तीनों डिफरेंट नंबर हैं, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 6 6 5 30। तो ऐसा नंबर निकालें जो 2 3 एंड 5 से डिवाइड हो, या फिर हम वो नंबर निकाल दें 30। अब 30 जो या फिर 30 के मल्टीपल जो होते हैं ना, वो हमारे पास 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होती है एंड 5 से भी डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस क्या क्या बनेंगे, फेवरेबल केसेस हमारे पास बनेंगे 30, देन अगला 30 का मल्टीपल 60 90 120, उसके बाद 150 एंड 180, है ना। तो 184 नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है 210 जो हमारे पास नंबर नहीं है, यानी ये ऐसे नंबर हैं जो हमारे पास 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी एंड 5 से भी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है कि हमें वो कार्ड निकालना है जो 2 3 एंड 5 से डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स जो 30 का मल्टीपल हो। तो ऐसे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नंबर हमारे पास हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास हैं 180। सो कैंसिल आउट करें तो 8 1 8 3 18 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय 30 इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रिपेजियम ABCD। एक ट्रिपेजियम है हमारे पास। ट्रिपेजियम ऐसी फिगर होती है जिसमें 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ओके, इन ट्रिपेजियम ABCD, AB पैरेलल है CD के, तो हम इसे नेमिंग कर देते हैं A B C एंड D। तो ये ABCD हमारे पास एक ट्रिपेजियम है और AB हमारे पास पैरेलल है CD के। द बाइसेक्टर ऑफ D एंगल एंड C एंगल मीट एट पॉइंट E सच दैट E, तो बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं। D का बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया और यहाँ से C का बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। दोनों बाइसेक्टर E पॉइंट पे मीट करते हैं। एंड EDC एंगल, EDC एंगल मेरे पास ये एंगल है 30 डिग्री एंड ECD एंगल, ECD एंगल मेरे पास ये एंगल है 25। देन एंगल A एंड B आर इक्वल टू रिस्पेक्टिवली। तो ये A एंगल कितने डिग्री होगा और ये B एंगल कितने डिग्री होगा। ये फिगर चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं या फिर ये फिगर आप ऐसा भी बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये ट्रिपेजियम है और ये दोनों बाइसेक्टर हैं, E पॉइंट है ये, और A B C D, ठीक है।
ये एंगल इतना 30 है, तो ये जब सी डी ई जो है बाइसेक्टर है डी एंगल का, तो ये एंगल भी मेरे पास इतना भी 30 होगा और ये भी मेरे पास क्या होगा 30 होगा। अब सी ई बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये हमारे पास इतना दिया हुआ है 25, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 25 होगा। हमें क्या निकालना है, ये ए एंगल निकालना है और बी एंगल निकालना है। अब मैं रिजल्ट बताती हूँ आपको। ट्रिपेजियम में क्या होता है कि दो पैरेलल साइड और एक नॉन पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड और एक नॉन पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है ना, वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और सिमिलर वे से दो पैरेलल साइड यानी कि ए भी पैरेलल है सी डी के, और एक नॉन पैरेलल साइड यानी कि जो बीच की इनकी साइड है, इन दोनों के एडजेसेंट एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर क्या था क्वेश्चन में, डी की वैल्यू हमारे पास टोटल ए एंगल निकालना है और टोटल डी एंगल हमारे पास हो गया 60 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस 60 आ गई 120 डिग्री। और सिमिलर वे से बी एंगल मैं यहाँ से निकालूँ तो 180 माइनस सी हमारे पास टोटल हो गया 50, तो हमारे पास बी एंगल यहाँ से आ जाएगा 180 में से जब 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 डिग्री। सो हमें ए और बी एंगल निकालना है, तो ए एंगल 120 आया, बी हमारे पास आया 130। रिजल्ट क्या था, ट्रिपेजियम की दो पैरेलल साइड और एक नॉन पैरेलल साइड के बीच में बने हुए दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x and y are two supplementary angles such that x is greater than y. If the difference of these angles is 40 डिग्री, then हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 4y की। तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होने का मीनिंग, अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल y जो है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 180 माइनस x। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग है कि दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो और यहाँ से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर गिवन होता तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास होता 90 डिग्री। सो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें 180 माइनस एक्स इक्वल टू मेरे पास आएगा 40। सो x माइनस के साइन को अंदर लेके जाऊँ तो माइनस के 180 प्लस का x मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 40 डिग्री की। सो यहाँ से मेरे पास आया 2x इक्वल टू 40 प्लस 180, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री 2x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाले हम यहाँ से तो 110 आएगी मेरे पास, और y की वैल्यू मैं निकालूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 70। 180 में से जब हम 110 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 4y की। सो x की वैल्यू मेरे पास है 110 और y की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करें तो 330 माइनस 280 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD are equal and AD इक्वल है BC के, देन ABCD will always, ABCD क्या हो सकता है, ये है हमारे पास स्फीयर, ओके। ये हमारे पास है रेक्टेंगल एंड ये हमारे पास है ट्रिपेजियम, वन सेकेंड, ये हमारे पास है ट्रिपेजियम एंड काइट फिगर हमारे पास होती है ऐसी, ठीक है। अब नेमिंग कर देते हैं इनको A, B, C और D। A, B, C और D। सिमिलर वे से इनको नेमिंग कर दें A, B, C, D एंड A, B, C और D, ठीक है। डायगनल्स हैं AC और BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। डायगनल ऐसी हैं कि AD इक्वल है BC के। सो AD, A और C डायगनल है ये बोला गया, लेकिन डायगनल के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि वो डायगनल इक्वल है, नॉन इक्वल है, बाइसेक्ट करते हैं या राइट बाइसेक्ट करते हैं। जस्ट ओनली ये गिवन है कि BD और AC हमारे पास क्या हैं, डायगनल्स हैं। BD और AC हमारे पास डायगनल्स हैं, ठीक है। तो ये बात तो हर एक में फॉलो होती है, तो इससे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि वो स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ट्रिपेजियम या फिर अकाइट बनता है।
सॉरी ट्रिपेजियम यहाँ गिवन है, बट देखिए आइसोसेलेस ट्रिपेजियम गिवन है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ बताती हूँ आपको। दो पैरेलल साइड तो होती ही हैं हर एक ट्रिपेजियम में, बट आइसोसेलेस का मीनिंग है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है लेंथ में, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होती है। अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी मेरे पास आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है ना, तो ए बी पैरेलल तो होगा सी डी के, बट इसकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता होता। बट जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं तो बी सी जो है वो इक्वल होता है ए डी के, ठीक है। और ये गिवन भी है कि ए डी इक्वल है बी सी के। अब इनमें से क्या होगा, देखो काइट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई भी दो साइड पैरेलल, ये तो आइसोसेलेस, ठीक है ठीक है ठीक है। ए डी इक्वल है बी सी के, तो ए डी इसमें इक्वल नहीं होता बी सी के, काइट तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है। अब बात आती है स्फीयर में भी दोनों ये दोनों साइड ए डी इक्वल होता है बी सी के, रेक्टेंगल में भी ए डी इक्वल होता है बी सी के, और आइसोसेलेस हमें ट्रिपेजियम दे दिया तो ए डी इक्वल है बी सी के। अब बात आती है इन तीनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखिए कि स्क्वायर बनने के लिए जस्ट ओनली इतना काफ़ी नहीं होता कि आपके पास ए डी इक्वल है बी सी के, क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए इसके चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। ए बी भी इक्वल होना चाहिए बी सी के, बी सी इक्वल होना चाहिए सी डी के, और सी डी इक्वल होना चाहिए ए डी के। सेकेंड, इसके चारों कॉर्नर वाले एंगल भी हमारे पास क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। और फिर थर्ड बात क्या होगी कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना चाहिए, यानी कि जस्ट ओनली स्क्वायर मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन से नहीं बन सकता, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन वाली फिगर हमारे पास स्क्वायर हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये स्क्वायर आंसर नहीं होगा। और रेक्टेंगल के लिए भी ए डी इक्वल होता है बी सी के लिए, तो ये भी तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास मिलनी चाहिए थी कि ये भी तो हमारे पास मिलना चाहिए था कि ना ए बी इक्वल है सी डी के। और सेकंड बात क्या होगी कि इसके डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो जस्ट ओनली इतनी सी बात से कि ए डी इक्वल है बी सी के, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रिपेजियम के लिए इतना काफ़ी होता है कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट कि ए डी इक्वल है हमारे पास बी सी के। और जब ए डी बी सी के इक्वल होगा ना तो ए डी और सी डी आपस में पैरेलल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात से क्या डिफाइन होता है कि गिवन ए बी सी डी जो फिगर है ना वो हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए जस्ट ओनली इतना काफ़ी नहीं होता कि ए डी इक्वल है बी सी के तो वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बन जाए। बात तो फॉलो होती है ये कि ए डी इक्वल होता है बी सी का, वो स्क्वायर में भी होता है रेक्टेंगल के लिए भी, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, बट आइसोसेलेस ट्रिपेजियम बनाने के लिए इतना इनफ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है आपके पास, ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के, एंड क्यू एंगल मेरे पास है 80 डिग्री, और पी एंगल हमारे पास है x डिग्री। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x - 20, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब क्यू आर इक्वल है पी क्यू के, तो क्यू आर के सामने वाला एंगल x है, तो पी क्यू के सामने वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। एंड यू नो वेरी वेल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, सो x + 80 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आएगी 180 में से जब हम 80 माइनस करेंगे 100 डिग्री, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 50, ठीक है। और वैल्यू हमें किसके निकालनी है, 3x - 20 की। सो x की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, 3 × 50 - 20, सो दिस इम्प्लाइज दैट 150 - 20, दिस इम्प्लाइज दैट 130 डिग्री इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 364। तो रोम्बस क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए, ये फिगर होती है रोम्बस की। नेमिंग कर देते हैं इसको ए बी सी डी। हमारे पास एक रोम्बस है जिसके 2 डायगोनल्स हैं बी डी एंड ए सी, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज कीजिए मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया O, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास क्या होता है, AO इक्वल होता है OC के, और BO इक्वल होता है OD के, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 364, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल टू 364। यहाँ से मैं साइड निकालूँ तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 9 = 36 एंड 4 1 = 4। सो साइड हमारे पास आ जाती है यहाँ से 91, ठीक है। साइड हमारे पास आ गई 91,
आगे देखते हैं, देन लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल हमारे पास है 70 डिग्री। सपोज करते हैं कि मेरे पास AC जो है वो 70 डिग्री है, AC की वैल्यू मेरे पास क्या है 70 डिग्री है। अब AC को हम लिख सकते हैं AO प्लस OC, यानी कि दोनों इक्वल हैं। जस्ट ओनली मैं AO की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी 70 का हाफ, दैट मीन्स 35। तो AO की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 35। बाय ट्रायंगल हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है ना रोम्बस का। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है D1 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एरिया होता है। अब एक डायगोनल AC तो हमारे पास है, बट BD भी तो हमें चाहिए ना। और रोम्बस के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बाय ट्रायंगल AOB हमारे पास क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें AB हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और AO बेस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर यानी कि OB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स 91 का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं 91 को 91 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8281। ठीक है, और 35 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1225। सो दिस इम्प्लाइज दैट जब हम माइनस करेंगे 11 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7056। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7056 को इसे हम लिख सकते हैं 84 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट 84 हमारे पास आ जाती है OB की वैल्यू, है ना। OB की वैल्यू आई है, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BD की चाहिए। सो यहाँ निकाल देती हूँ ना, BD की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 टाइम्स, यानी कि जब मैं 84 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा BD, क्योंकि BD क्या है BO का ट्वाइस ही तो है। सो यहाँ से हमें निकालना है एरिया। तो D1 की वैल्यू मेरे पास है 70, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा BD की वैल्यू, जिसको हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 84। सो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, सॉरी हमारे पास होता है 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, और 70 को मैं 84 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0, 7 4 से 28 एंड 7 8 से 56, 56 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 58। So option number 4 is our answer. Now next question is the length, breadth and depth of the cuboidal tank are 6.5। तो एक cuboidal tank हम बनाते हैं। ये मेरे पास एक cuboidal tank, ठीक है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है। लेंथ है जिसकी 6.5 एंड ब्रेड्थ है इसकी 5.4 एंड हाइट है इसकी 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इट इज 2/3 फुल ऑफ वाटर। ये कंप्लीट नहीं भरा हुआ है, यानी कि टोटल तो इसकी लेंथ तो हाइट कितनी है इसकी 3 है, बट ये पानी से भरा हुआ है 2/3 फुल ऑफ वाटर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर हमें निकालनी है इन द टैंक। क्वांटिटी ऑफ लीटर का मीनिंग कितना पानी इसके अंदर भरा जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकालें तो फॉर्मूला होता है LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। ध्यान रखना, हाइट की जगह पे हम 3 नहीं लेंगे। हाइट क्या रहेगी, हाइट ऑफ वाटर की हम बात करें तो जितनी भी क्यूबॉइड की हाइट थी उसका 2/3 पार्ट वाटर से भरा है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट हाइट की जगह मेरे पास काम करेगा 2 मीटर, ठीक है। सो L की वैल्यू हमारे पास है 6.5, ब्रेड्थ मेरे पास है 5.4 और हाइट की जगह पे अब हमारे पास चलेगा 2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट जीरो डेसिमल साइन हटाएं तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 100। 2 से कैंसिल करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 5 0 एंड 5 से कैंसिल करें 5 0, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। अब मैं 13 मल्टीप्लाई में 54, तो 13 4 जो हमारे पास होता है 52 एंड 13 5 जो 65, 65 और 5 मेरे पास आ जाएगा 70, ठीक है। डिवाइड में मेरे पास पड़ा था 10। ये है हमारे पास मीटर क्यूब, बट हमें क्या कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर में निकाल दीजिए। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास होता है 1000 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो इस मीटर क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय में 10
इस 1 मीटर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 1000 लीटर। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा 17,200 लीटर वाटर इस क्यूबॉइडल टैंक के अंदर फिल है। ठीक है, सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 75 मीटर, 100 मीटर एंड 125 मीटर। एक ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स हमें गिवन है और यहाँ से मैं चेक करूँ ना तो ये चेक कर लो कि ये पाइथागोरियन अगर ट्रिपलेट बनते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़े वाले साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर सपोज करें हम ये ट्राइंगल ऐसी है तो इसका हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गर साइड यानी कि 125 होगा और इसका बेस होगा 100 और 75 हाइट को लेके चलिए। ये कब होगा पहले हम चेक कर लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं नहीं बनते। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाता है 100 का स्क्वायर प्लस 75 के स्क्वायर। ठीक है, अब 125 का स्क्वायर हमारे पास होता है 15,625, 100 का स्क्वायर हमारे पास होता है 10,000 और 75 का स्क्वायर हमारे पास होता है 5,625। ओके, इनको हम टोटल करें तो हमारे पास आ जाएगा यस ठीक है 15,000 तो टोटली हो जाएगा हमारे पास 15,625। दैट मीन्स हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हमारे पास गिवन है। अब क्या कहता है इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड्स आर इन द रेशियो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स क्या है 3:2 में है। अगर रेशियो कंटिन्यूएंट मैक्स ले लेते हैं तो उसकी साइड्स आएंगे हमारे पास 3x और 2x। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या है एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास है 100 और हाइट हमारे पास है 75 यहाँ से। ठीक है, इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 3x मल्टीप्लाई 2x। ओके, यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 से कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 50 एंड 2 से कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ मेरे पास आएगा 25। ओके, और 3 से हम कैंसिल करें तो 3 2 6 3 5 50 क्या आया 25 मल्टीप्लाई 25। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में था 25 का स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 25। ठीक है, हमें क्या निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। रेक्टेंगुलर पार्ट की स्मॉलर साइड हमारे पास है 2x तो हमें निकालनी है इसकी लेंथ। दिस इम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 25 टू जहाँ हमारे पास आ जाएगा 50। सो 50 मीटर हमारे पास क्या है स्मॉलर साइड है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आंसर। सो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन 27 दिसंबर 2021 के। आई होप ये वीडियो ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।